हिंदू खतरे में है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से एक वाक्य हमारे दिमाग में हथौड़े की तरह ठोका जा रहा है। हर चुनाव से पहले, हर दंगे से पहले, हर नाकामी को ढकने के लिए हिंदू खतरे में है। लेकिन आज हम न भावुक होंगे, न किसी धर्म को गाली देंगे। आज हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल से ही सच निकलता है। एक, कैसे पता चला कि हिंदू खतरे में है? सबसे पहला सवाल, हमें कैसे पता चला कि हिंदू खतरे में है? क्या ये बात किसी जनगणना रिपोर्ट में लिखी है? किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है? किसी यूएन रिपोर्ट में है? नहीं। तो फिर ये जानकारी आई कहां से? बीजेपी ने कहा, आरएसएस ने कहा, उनके प्रवक्ताओं ने कहा, उनके आईटी सेल ने फैलाया। मतलब साफ है, यह कोई सामाजिक निष्कर्ष नहीं, यह एक राजनीतिक घोषणा है। और राजनीति में घोषणाएं अक्सर डर पैदा करने के लिए की जाती हैं। दो डर क्यों जरूरी है राजनीति के लिए? राजनीति का एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर लोगों को डरा दो तो वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जब आदमी डरता है, वो बेरोजगारी भूल जाता है, वो महंगाई भूल जाता है, वो शिक्षा और इलाज भूल जाता है और सिर्फ यही सुनता है, हम हैं तो तुम सुरक्षित हो। यानी पहले डर पैदा करो, फिर खुद को रक्षक घोषित करो। अब असली सवाल, कौन सा हिंदू खतरे में है? दोस्तों, हिंदू कोई एक जाति नहीं, एक रंग नहीं, एक वर्ग नहीं। तो आइए साफ साफ बात करें। ए, स्वर्ण हिंदू, अपर कास्ट हिंदू। ये कौन है? जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में जमीन है, जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में अदालतों तक पहुंच है। ये किसी आंदोलन में नहीं जाते, किसी लाठीचार्ज में नहीं दिखते, किसी गोली में नहीं मरते। सवाल, क्या ये हिंदू खतरे में है? नहीं। इनका धर्म सुरक्षित है, इनका वर्चस्व सुरक्षित है। बी ओबीसी हिंदू। अब बात करते हैं ओबीसी हिंदुओं की। किसान, मजदूर, ड्राइवर, छोटे दुकानदार हर आंदोलन में यही दिखते हैं। हर जेल में यही भरे मिलते हैं। हर शहीद की लाश यही होते हैं। चाहे किसान आंदोलन, बेरोजगारी विरोध, अग्निवीर योजना। सवाल, इनका धर्म खतरे में है या इनकी जिंदगी? सी एससी एसटी हिंदू। अब सबसे दर्दनाक सच्चाई, मंदिर में आज भी भेदभाव, शादी में आज भी अलग, बर्तन गांव में आज भी अलग, टोला थाने में आज भी इंसाफ नहीं। हर दिन दलित पीटा जाता है, दलित लड़की जलती है, दलित की आवाज दबती है। सवाल, अगर हिंदू खतरे में है तो सबसे पहले ये क्यों को चले जाते हैं? 4 बांग्लादेश में हिंदू मारा गया, तो भारत क्यों खतरे में? अब एक और बड़ा सवाल, अगर बांग्लादेश में किसी हिंदू पर अत्याचार होता है तो भारत के हिंदुओं को खतरा क्यों बताया जाता है? जब मणिपुर जलता है, हाथरस की बेटी मारी जाती है, गुजरात में दलित को पीटा जाता है, तब हिंदू खतरे में क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि वहां मामला सत्ता की नाकामी का होता है और यहां मामला भावनाओं को भड़काने का। 5 भारत में रोज 70 हत्याएं। किसे बचाने जाते हो? अब जरा आंकड़ों पर आए। भारत में हर दिन औसतन 70 लोग मारे जाते हैं। कौन हैं ये लोग? गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े। कौन मारता है इन्हें? ज्यादातर मामलों में हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। लेकिन तब कोई मशाल जुलूस नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं, कोई हिंदू खतरे में नहीं। क्यों? क्योंकि मरने वाला राजनीति के काम का नहीं होता। क्या मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं? अब सबसे बड़ा भ्रम, मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं। सच्चाई क्या है? ज्यादातर हत्या घरेलू विवाद में, ज्यादातर दंगे राजनीतिक उकसावे से, ज्यादातर हिंसा जातीय संघर्ष में। लेकिन कैमरा किस पर जाता है? मुसलमान पर। क्यों? क्योंकि डर पैदा करना है, समाधान नहीं। 7 दंगा कौन चाहता है? साफ बात, दंगे में गरीब मरता है, गरीब की दुकान जलती है, गरीब का बच्चा अनाथ होता है। लेकिन फायदा नेता उठाता है, पार्टी उठाती है, चैनल उठाते हैं। इसलिए कहा गया, दंगा धर्म के नाम पर होता है, लेकिन लाशें गरीबों की होती हैं। 8 अंधभक्त कौन होता है? अंधभक्त वो नहीं जो भगवान को माने। अंधभक्त वो है जो सवाल न पूछे, जो नेता को भगवान माने, जो हर समस्या का दोष किसी और पर डाले। और सोचने वाला हिंदू वो है जो शिक्षा मांगे, जो बराबरी मांगे, जो इंसाफ मांगे। सत्ता को डर किससे है? सोचने वाले से। नौ, क्या सच में हिंदू खतरे में है? ईमानदारी से जवाब, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू आस्था खतरे में नहीं है। खतरे में है हिंदू की रोजी, हिंदू का भविष्य, हिंदू की एकता। और ये खतरा किसी धर्म से नहीं, राजनीतिक पाखंड से है।
आखिरी और खुला चैलेंज, अब आखिरी बात। जो भी आज भी कहता है हिंदू खतरे में है, मैं उससे पूछता हूं, कौन सा हिंदू, कहां खतरा, किससे खतरा और समाधान क्या? जो भी फिर भी मानता है कि हिंदू खतरे में है, वो नीचे कमेंट करें। मैं सवाल से, तर्क से, सच से उसका खतरा दूर कर दूंगा।